हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष कुमार और आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। ओके, सवाल बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। एक बार आप बुक से जरूर पढ़ा करो सवाल को, जिससे कि आपको और अच्छा समझ में आएगा। सवाल क्या कह रहा है कि 200 लट्ठों को हम इंग्लिश में लॉग्स बोलते हैं। इसको एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति माने लाइन होता है, लाइन में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति यानी लाइन में 18 लट्ठे इत्यादि, यानी आदि और भी हैं, इसी प्रकार रखे हैं। देखिए आकृति 5.5, इसमें एक आकृति भी है, डायग्राम भी है, आप एनसीईआरटी या कैपिटल में देखना। उसमें लट्ठे हैं, 200 लट्ठे हैं और पहली लाइन जो है नीचे वाली उसमें 20 लट्ठे हैं। उसके ठीक ऊपर लट्ठे माने क्या होता है, लट्ठे माने लकड़ी के होते हैं ना, पेड़ होता है सीधा खड़ा हुआ, पेड़ को हम काट देते हैं, इस टाइप का जो होता है ना, ऐसे करके गोल 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 गोल, उसे लट्ठे बोलते हैं, लॉग्स। तो पहली लाइन में सबसे नीचे 20 हैं, उसके ठीक जस्ट ऊपर 19, उसके जस्ट ठीक ऊपर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14, 13, 12, 11, 10। समझ रहे हो? सबसे अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये बताना है हमें। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये बताना है, और ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, यानी ये जो 200 लट्ठे हैं कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, कितनी लाइन है, जैसे 20, 19, 18 ऐसे करके कितनी लाइनें हैं और कितनी पंक्तियों में ये रखे हैं। ठीक है, कितनी पंक्ति। अब देखो यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे ध्यान देना। अगर हम एपी बनाए सवाल में, एपी वाला सवाल है, तो एपी क्या बनेगी, देखो लट्ठे कैसे हैं, 20, 19, 18 चल रहा है, तो ऐसे ही एपी बन गई 20, 19, 18 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। अंत में कितने लट्ठे हैं ये एन हमें नहीं पता है। ठीक है, अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं नहीं पता, एन हमें ये निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला पद है वो है 20। एपी का जो पहला पद होता है वो होता है, ठीक है, प्रथम पद 20 है। डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, द्वितीय पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी 19 में से 18 घटाएंगे हम तो हमारा आएगा, 19 में से 20 घटाएंगे जब हम तो हमारा आएगा -1। डी बराबर -1। माइनस में इसीलिए क्योंकि छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो माइनस में आता है। इसके पश्चात हमारे पास देखो एसएन दिया है, कितना है 200, क्योंकि जोड़ है ना, टोटल 200 लट्ठे हैं, है ना, 200 लट्ठों की एक ढेरी है, तो एसएन 200 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, और एन जब आ जाए तो अंतिम पंक्ति में यानी कि ए एन भी निकालना है। ठीक है, एन और एन निकालना है, दो चीजें निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम एसएन का। एसएन दिया है, इसी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। एसएन बराबर होता है एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में डी। ओके, एसएन कितना है, 200 है, तो 200 रखेंगे बराबर में n तो हमें निकालना है बटे में 2 ब्रैकेट में 2 गुणा में a कितना है 20 है, प्लस का निशान, n तो हमें निकालना है, गुणा में d है -1। अब देखो ये गुणा कर दो, 200 2 की गुणा 200 से होगी तो 200 दूनी 400, बराबर में क्या यहाँ बचा n ब्रैकेट में 20 दूनी 40, प्लस का निशान लगा लेंगे हम। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट के अंदर इस -1 की गुणा अंदर दोनों से होगी, याद रखना, बाहर वाले की गुणा अंदर सबसे होती है, ये माइनस का एक है बाबू, याद रखना, -1 की n से होगी तो -n, माइनस माइनस होता है प्लस, और एक एकम प्लस का 1, ब्रैकेट बंद कर देंगे हम। यहाँ पे 400 चल रहा है, बराबर में ये n ब्रैकेट में 40 ब्रैकेट खोल देंगे अब हम, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का n और ये प्लस का एक। ओके, तो यहाँ पे चल रहा है 400 बराबर n की गुणा 40 से होगी तो 40n, या एक काम करते हैं हम, ब्रैकेट में इसको कंपेयर करो, 40 और 1 41 जुड़ जाएगा और माइनस का n ऐसी, ब्रैकेट बंद। ओके, अब यहाँ पे देखो 400 अभी हम ऐसी का ऐसी रखते हैं, बराबर में ब्रैकेट के बाहर n है और ये गुणा में है,
बाहर वाले की गुणा अंदर एक एक बार सबसे होती है। n की गुणा 41 से होगी तो 41n, माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा दो। n की गुणा n से होगी तो n का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे हम, 400 को यहीं रखते हैं उस तरफ, 41n प्लस का है, इधर आके हो जाएगा ये माइनस का 41n, माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर, बराबर में कुछ नहीं बचा, 0 बचा, बराबर में सब खत्म। अब इसको सही क्रम में लगा लेते हैं। अब ये क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। ये सबसे बड़ी घात वाला n स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 41n और फिर प्लस का ये 400 बराबर में 0। इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने सिखा रखा है आपको। जो भी n का स्क्वायर है, सॉरी n स्क्वायर का जो भी गुणांक है यानी जिससे गुणा हो रही है वो, और एंड वाला, उन दोनों की हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। कुछ नहीं है तो 1 है, 1 की गुणा 400 से करेंगे तो 400 ही आएगा। ओके, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 जीरो नीचे, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 जीरो नीचे, फिर 2 से काट दो, 2 पंजे 10, जीरो नीचे, फिर 2 से 2 दूनी 4, एक हासिल दे देंगे 10, 2 पंजे 10। अब 5 से काट दो, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। ओके, अच्छा अब देखो पहला स्टेप क्या होता है इसको सॉल्व करने का, शुरू वाला और एंड वाला ऐसे ही लिख देते हैं, यानी कि ये n स्क्वायर और ये प्लस का 400 बराबर में 0। ओके, अब माइनस का जो 41n है इसके मुझे करने हैं गुणनखंड, टुकड़े, गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको। क्या करेंगे हम, यहां से इन गुणनखंड से कोई दो ऐसे अंक लेंगे जिसको जोड़कर या घटाकर क्या आ जाए, माइनस का 41 आ जाए। पहले भी मैंने कराया आपको, वही चीज है। दो अंक ऐसे हमें छांटने एलसीएम में से जिसको जोड़कर या घटाकर कितना आ जाए, माइनस का 41 आ जाए। तो अंक पहले देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 पंजे 25, 25 और 16 कितने होते हैं, 25, 6 5 11, हाँ 41 होते हैं, ठीक तो है। ओके, 25 और 16 41। अब देखो माइनस में लाने के लिए दोनों अंक हमें माइनस में लेने पड़ेंगे, ठीक है। माइनस में लाने के लिए दोनों अंक माइनस में लेंगे, यानी कि माइनस का 16n और माइनस का 25n। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस 41n को ना मैंने इन दोनों में तोड़ दिया। आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का ही आएगा और 16 और 25 41 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, बस हो गया अब तो खत्म। ये तीर का निशान आप नहीं लगाओगे। अब ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया। अब हमें सिर्फ कॉमन निकालना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें n है, यहाँ भी है यहाँ भी है, ब्रैकेट लगा देंगे। अब हम n बाहर आ गया, एक n बचा, माइनस का निशान, n बाहर आ गया, 16 बचा, ब्रैकेट बंद। जो भी कॉमन निकालते हैं ना उसको हमें 1 बाय 1 भाग करना होता है। माइनस का निशान है, माइनस लगा दो। इन दोनों में क्या कॉमन है, 25 है। अब भाग करो, माइनस 25 को माइनस 25 से भाग करो, खत्म, सिर्फ n बचा। प्लस माइनस माइनस, 400 को 25 से भाग करेंगे 16 आएगा, बराबर में 0, कुछ नहीं बचा। अब देखो ये दोनों हमेशा सेम आने चाहिए, सेम आए तभी आपका आंसर सही है, वरना तो गलत है। ये दोनों सेम आ गए, इनको एक बार लिख देते हैं, n माइनस 16 और ब्रैकेट में n माइनस में 25, ब्रैकेट बंद, बराबर में 0। ओके, अब ये दोनों ही 0 के बराबर हैं। अब दोनों को एक एक करके हम n माइनस 16 बराबर में 0, n माइनस 25 बराबर में 0। n को यहीं रखो बराबर माइनस का उधर जाके प्लस का 16, n को यहीं रखो बराबर में माइनस का उधर जाके प्लस का 25। अब देखो दो आंसर आ गए हमारे। कितने आंसर आ गए, दो आंसर आ गए। एक्चुअल में होता क्या है, n का मान कभी भी भिन्न में नहीं होता, n का मान कभी भी बटे में नहीं होता, n का मान कभी भी माइनस में नहीं होता। लेकिन यहाँ तो दोनों ही प्लस में आ गए। अब चेक कैसे करोगे, देखो n का मान के चलते हैं 25, चूंकि n बराबर हमने ले लिया 25, ठीक है। क्या पूछा था, कितनी पंक्ति है, यानी n निकालना था। उसके बाद फिर ऊपरी पंक्ति, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी an निकालना था। अगर n 25 है तो n का मतलब क्या है यहाँ पे 25, यानी a 25 अगर मैं निकालूंगा
A25 यानी 25वां पद। तो A प्लस में 25 में से एक कम कर देंगे 24D। A का मान कितना है 20 प्लस में 24 ब्रैकेट में D का मान -1 है। 20 प्लस माइनस माइनस और ये 24, 20 में से 24 हटाएंगे माइनस का 4, ये हमारा A25 आ रहा है। अब बताइए क्या कभी लट्ठे माइनस में हो सकते हैं क्या? जवाब है नो, माइनस में नहीं हो सकते। तो ये तो हमारा गलत हो गया जवाब, यानी n का मान 25 नहीं हो सकता। n का मान 16 रख के देखते हैं, क्योंकि n बराबर 16, n का मान 16 है यानी an निकालना है हमें। n की जगह पे हम 16 रखेंगे यानी कि हमें A16 निकालना है। A16 16वां पद, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? कोई भी पद निकालने के लिए हम A प्लस 16 में से एक कम कर दो यानी कि 15 और D से मल्टीप्लाई। A का मान कितना है 20 प्लस ब्रैकेट में ये 15, ओके, ब्रैकेट में D का मान -1 है। 20 प्लस माइनस माइनस 15 एकम 15, 20 में से 15 घटाया तो आ गया हमारा 5, ये आ गया हमारा A16। ये सही है हमारा, यानी n का मान कितना होगा 16 होगा। ठीक है, 25 नहीं होगा। ये धनात्मक आ रहा है। ठीक है, यानी कि इससे हमें क्या समझ में आता है कि टोटल जो लट्ठों की संख्या है 16 है। ठीक है, ये जो पूछा था ना 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, 16 लाइनों में रखे गए हैं, और सबसे ऊपरी पंक्ति में 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। ओके, ठीक है, यही था। देख लो, नोट कर लो। वीडियो अगर समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।